अनुराग यही है पारस कंचन करति करो है पारस कंचन करति करो है सत्संग में सुख शांति भरो है त्रिवेणी स्नान यही है त्रिवेणी स्नान त्रिवेणी कहाँ है? नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है और बीच में बीच का हिस्सा है। यहीं पर त्रिवेणी बनती मतलब ब्रह्मांड से जो है, ब्रह्मांड से जो काम होंगे वो शुद्ध सही हो। अच्छाई, अच्छाई का अर्थ क्या है? और पिंड से गलत काम होंगे तो गल यानी गलत, जो गलत काम होंगे उसका नाम यानी उसका रंग कैसा है? काला। अब काला रंग और सफेद ये दोनों रंग है। यहाँ पर नदियां मिलती हैं। ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांड दोनों का बीच का जोड़ है ना। एक गंगा, गंगा का रंग सफेद और जमुना का रंग काला। तो दोनों नदियां एक में मिलती हैं। यहाँ पर जो नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है और बीच का हिस्सा। यहीं पर सरस्वती गुप्त है। सरस्वती कहीं नदी आई नहीं। जब सरस्वती कहीं से आई नहीं तो गुप्त कैसे हो? यहीं पर जो है सरस्वती, सरस्वती वाले ज्ञान बुद्धि विवेक यहीं पर गुप्त है दोनों के बीच में। ये त्रिवेणी सब बनती है। यहाँ पर जो है दोनों नदियों के बीच में, यहाँ पर यानी स्नान करो तो त्रिवेणी स्नान यहीं पर होगी, बाहर नहीं। त्रिवेणी स्नान यही है और वेद युग साम यही है। कहते वेद युग साम यही है। बिनु सत्संग पशु मत विचरो है। बिना सत्संग के ये इंसान पशु के समान कहना। बिनु सत्संग पशु मत विचरो है। सत्संग में सुख शांति भरो है। प्रभु पावन का पंथ यही है। परमात्मा के पाने का रास्ता सत्संग है। स्वामी महाराज हम आपको जो मथुरा में समझाते थे, क्या कहते थे? कहते थे बच्चे पहले सत्संग फिर सेवा उसके बाद भजन बनेगा। भजन ऐसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। पहले सत्संग सेवा फिर सेवा फिर उसके बाद मतलब कहने का है जो है इसी से जो है पहले सत्संग से ही पता चलता है कि सेवा क्या कर, सेवा का क्या कर। भजन ऐसे कैसे बन जाएगा? हमारे अंग पवित्र है? नहीं है। आँख से हमने गलत काम किए, कानों से हमने बुराइयां की, हमने मुंह से जो है उल्टा सीधा लोगों को कहा, हमने हाथों से गलत काम किए, पैरों से चल करके हमने गलत काम किए, तो हमारा सारा पवित्र जो है अमृत शरीर है। तो जो है ये पवित्र कैसे, जब शरीर कैसे पवित्र होगा? सेवा से। सेवा जब करोगे तो शरीर पवित्र होगा। और सेवा में भी 3 भाग है। सेवा में भी 3 भाग, मन की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा। तन की सेवा सबसे कीमती सेवा, क्योंकि हमारा पवित्र जो है शरीर जब तक पवित्र नहीं होगा भजन कैसे बनेगा? मुक्ति का दरवाजा जो है इसी मानव शरीर में है और शरीर पवित्र नहीं, भजन कैसे बनेगा? तो तन की सेवा सबसे जो है। अब इन 3 से यानी 3 से ही गलत काम होते, तन से भी गलत काम होते, शरीर से गलत काम होते और मन से भी गलत काम होते। और जब धन ज्यादा बढ़ जाता है तो धन से भी हम आप गलत काम करते हैं। तो ये जो है यानी तीनों से हम गलत काम करते हैं। इसलिए इन तीनों को हमें क्या करना होगा? हनुमान धन गुरु को अर्पण करना। धोबी के पास कपड़ा डालोगे तब धोएगा और धोबी के पास कपड़ा नहीं डालोगे तो क्या धोएगा? तो जो है तन मन धन गुरु को न्यौछावर करो। जब तन मन धन गुरु को दे दोगे तो
तन को भी साफ कर देंगे, मन को भी साफ कर देंगे, धन को भी साफ कर देंगे। तो तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देखो आप। भाई महाराज ने कहा आज तन मन धन अर्पण कर दोगे, गुरु के हवाले कर दोगे, तो देखो तुमको हवाले कर मेरा ही हाथ पकड़ लो, ये सारू हिंद गाया हूँ, मुझको मोड़ इधर देखो तो मैं तुम्हें बुलाने आया। अरे मुझको मोड़ करके देखो मैं तुम्हें बुलाने आया। तुम भूल गए मुझको, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। तन मन धन जब अर्पण कर दोगे, जब तन मन धन अर्पण कर दोगे फिर तुम्हारे पास क्या बचता? कुछ नहीं। जब तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का, फिर तुम्हारे पास क्या बचा है? कुछ। अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो फिर गुरु के आदेश में चलना। तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का। अब जो है तुमको गुरु आदेश में चलना है और गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना। तो गुरु के आदेश में हम आपको चलना है। क्या करना है? स्वामी महाराज ने हम आपको आदेश दिया, नाम देने के बाद आदेश दिया कहा बच्चे तन मन धन गुरु को दे दो। और आदेश दिया क्या? बच्चे खेती दुकानदारी दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ करना, आगे का सत्कार करना, बाल बच्चों की सेवा करना। जब कोई काम न रह जाए तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा आपको मिलेगा। ये आदेश गुरु आदेश। तन मन धन तो गुरु को है, दे दिया। अब गुरु के आदेश ये है। वैसे आप हाथ पैर हिलाओगे, अगर हाथ पैर हिलाओगे गुरु को तन मन नहीं दिया, अगर हाथ पैर हिलाओगे तो या तो शुभ कर्म बनेगा, अशुभ कर्म। दोनों में से एक जरूर बनेगा, नहीं बनेगा? भाई लोग है, 2 ही कर्म है, या शुभ कर्म या अशुभ कर्म। और भोगना दोनों। पुण्य किया तो पुण्य को भी भोगो, पाप किया तो पाप को भी भोगो। अब पाप पुण्य दोनों नष्ट कैसे हो? खेती हम आपको खत्म करनी है, कर्मों की खेती को खत्म करना है। ये कर्म जो है यानी जो कुछ भी हम आप कर रहे हैं ये कर्मों की खेती है, अब इसको खत्म करना। अब पीछे के वो धोएंगे और नए से तुम करोगे कहाँ करोगे भाई? तुम आगे कर ही रहे हो बराबर। अरे तन मन धन गुरु को दे दो तो खेती खत्म हो जाएगी, कर्मों की खेती खत्म। अब पीछे के जो है क्रियावान कर्म, संचित कर्म, प्रारंभिक कर्म, 3 प्रकार के जो कर्म हमारे आपके ऊपर लदे हुए हैं वो गुरु महाराज पीछे के धो देंगे। हम नए तुम करोगे नहीं, या नए तो कम से कम दीर्घ तो लगाओ कर्मों में। तो जब तन मन धन गुरु को दे दिया और उसके बाद में गुरु आदेश में रहेगा। तो गुरु का आदेश यह है खेती दुकानदारी दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ करना, आगे का सत्कार करना, बाल बच्चों की सेवा करना। जब कोई काम न रह जाए तो भजन करना। तन मन धन को गुरु को दे दिया तो फिर आपको कोई कर्म नहीं देगा। जब शाम को भजन पर बैठे सरकार मैंने कुछ नहीं किया, आपके आदेश का पालन किया सरकार। आपने अगर ये आदेश दिया होता कि घर गृहस्थी छोड़ करके साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, जंगल चले जाओ, तो सरकार वो करती। लेकिन आपने तो ऐसा आदेश दिया नहीं। आपने कहा खेती दुकानदारी दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ करना, आगे का सत्कार करना, बाल बच्चों की सेवा करना, ये आपका आदेश है। तो हमने आपके आदेश जो कुछ था उस आदेश में हमने हाथ पर सुबह से लेकर शाम तक खिलाया। और उससे चाहे शुभ कर्म बना हो चाहे अशुभ कर्म बना हो, आपने हमने तो कर्म तो आपको दे दिया, शरीर तो आपका है। अब आपके आदेश में हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं तो उसमें चाहे शुभ कर्म बना हो चाहे अशुभ कर्म बना हो, सरकार आप दें तो न तो शुभ कर्म लगेगा आपको न अशुभ कर्म लगेगा, दोनों कर्म खत्म। अब जो है फिर जो है जब कोई कर्म नहीं रहेगा, कर्म आगे बढ़ नहीं रहे, पीछे के कर्मों को साफ कर दें। तो जो है इस तरीके से अगर हम आप बराबर तन मन धन गुरु को दे दें, बस जो है हमारा आपका प्रेम गुरु से हमारा सच्चा हो जाए। अगर गुरु से सच्चा प्यार है तो फिर जो है यहाँ कोई रोक नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए जैसे यहाँ हमारा आपका साधारण प्यार होता है। अगर कोई जैसे लड़की कोई लड़के से प्यार कर लेती है
तो जहां लड़का जाएगा लड़की उसके साथ चलेगी। यहाँ जब इस तरीके से जो स्वार्थी प्रेम है, अगर जब तुम गुरु से प्रेम कर लो वो भी तो हमारा प्रियतम है। अगर गुरु से सच्चा प्यार कर लो तो गुरु महाराज जहाँ जाएंगे तुम भी चले जाओगे, कोई यहाँ रोक नहीं सकता। और मान लिया जब है जैसे लड़की की शादी माँ बाप ने कर दी और पति से प्रेम कर लिया, अब वो लड़की जब अपने पति के पास गई उसका सच्चा प्यार पति से हो गया, और उसके बाद में वो मायके आई, अपने दामाद भी आया और माँ बाप कुछ नाराज दामाद से हुए और बाप ने कहा ऐसा है तुम यहाँ से चले जाओ, हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। जो है ससुर ने कहा तो जनी दामाद क्या करेगा बेचारा, तो तुम्हें नहीं कह सकता। लेकिन लड़की का अगर सच्चा प्यार अपने पति से है और लड़की कह दे पिताजी तुम गलत कह रहे, हम जाएंगे अपने पति के साथ, तो माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि जो है लड़की को। इसी तरीके से तुम सच्चा प्यार अगर तुम गुरु से कर दो तो यहाँ कोई रोक नहीं सकता, नौकरी की हिम्मत नहीं। इसलिए हम आप जो है गुरु प्यार करना पड़ेगा। प्यार प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम सबकात है, प्रेम अनजाने कोई 8 पहर भीगा है प्रेम कहा है, जो 8 पहर गुरु के रंग में रंगा है, यही सच्चा प्यार है। प्रेम की जो है भाषा ही निराली है। यहाँ हम आप स्वार्थी प्रेम को प्रेम कहते हैं, लेकिन इसी प्रेम को संत क्या कहते हैं? न्यौछावर, बलिदान हो जाना उसी के ऊपर। सच्चा प्यार माने जैसे पतिंगा दीपक पर न्यौछावर, जैसे पतिंगे का यानी दीपक से प्रेम है और उसी के ऊपर अपने जल पहुंच जाए, ऐसे ही हम आपको गुरु के ऊपर न्यौछावर बलिदान करना पड़ेगा। तन मन के टुकड़े हुए हैं तब पैहवत पूरी, मन तुम छाड़ नहीं हो, तन मन के टुकड़े हो जाए। हम आप गाना गाते थे कि गुरु से प्रीत निभाना क्या तुमने सहारे में जाना, गुरु की प्रीत मुसर रुमाली कूट चावल बन गया, गुरु की पूरी प्रीत बेहना की धुरकी धजी धजी उड़ जाना, क्या तुमने सहारे में जाना गुरु से प्रीत निभाना। गाना खाली गाते थे, लेकिन जो है गुरु से सच्चा प्यार हमारा आपका हो जाए तो सब काम हो जाएगा। ये जो है हमारे यहाँ हिंदू फकीर आए या मुसलमानों में आए, उन्होंने सबने एक ही संदेश दिया, कोई उसने जो है फर्का कुछ नहीं, और सबने यही कहा। अब जैसे हमारे भाषा का अंतर तो हो सकता है, भाषा कुछ भी हो, लेकिन उसका अर्थ एक ही है।